खुशखबरी, हुकूमत की लोड शेडिंग के जिन पर कारी जर्ब। मुल्क भर में अवाम पर लोड शेडिंग का लोड निस्फ कर दिया गया। अब शहरों में बिजली 6 की बजाय सिर्फ 3 घंटे के लिए छुट्टी पर जाएगी। वजीर आजम ने पहले मरहले में आजमाइशी बुनियादों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एक्शन पर रिएक्शन। गिरफ्तारियों के खिलाफ मजहबी जमात के कारकुन सड़कों पर आ गए। मलीर 15 पर धरना देकर सारा दिन ट्रैफिक का निजाम उलट पुलट किए रखा। 3 बार मुज़ाकरात से समझाने की कोशिश, बात न बनी तो इंतजामिया को उंगली टेढ़ी करना पड़ गई। मुजाहिरीन के पथराव पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। इलाका मैदानी जंग का मंजर पेश करता रहा। मुतअद्दिद गिरफ्तार। धरने और एहतजाज ने नेशनल हाईवे पर गुजरने के सब रास्ते बंद कर दिए। 8 घंटे तक गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। पुलिस और मुजाहिरीन की आंख मचोली के दौरान जहां फ्यूल खत्म हुआ तो एम्बुलेंसेस में पड़े मरीज भी दर्द से कराहते रहे। रेलवे ट्रैक भी एहतजाज करने वालों की लपेट में आया तो सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कई ट्रेनों को कैंट स्टेशन पर रोक दिया गया। 2 अशखास जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम इसहाक उर्फ बॉबी, दूसरे का नाम आसिम एलियस कैप्री। उनको गिरफ्तार किया। वजीर आला सिंध बड़े बड़े दावों के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आए। अमजद साबरी समेत 28 हाई प्रोफाइल केसेस में मुलव्विस ग्रुप की गिरफ्तारी का ऐलान। पकड़ा जाने वाला मुल्जिम आसिम उर्फ कैप्री 2013 में भी शिकंजे में आ चुका। इतने खतरनाक मुल्जिम को कब और क्यों रिहा किया गया? आखिर इतने हाई प्रोफाइल मुल्जिम का नाम 4th शेड्यूल या किसी भी वॉच लिस्ट में क्यों नहीं दर्ज किया गया? कई सवालात भी खड़े हो गए। ऑफशोर कंपनियों के शोर में आज फिर बड़ी अदालत लगी। ऑफशोर कंपनियां हुसैन नवाज की मलकियत, मरियम और हसन नवाज का कोई ताल्लुक है ना वो नवाज शरीफ के ज़रिए कफालत हैं। वजीर आजम के तीनों बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मलकियत तस्लीम कर ली तो अदालत को मुतमईन करें कि खरीदारी और रकूम की मुंतकिली कानून के मुताबिक थी और सुकून से घर जाएं। दस्तावेजात 15 नवंबर तक जमा कराने का हुक्म। तमाम सरकारी इदारों ने फराइज में गफलत की, बदएतमादी बढ़ गई। हमने कड़वी गोली निकली, बादशाह बनकर नहीं बैठे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत से मजाक मत करें, मजीद तफसीलात क्यों नहीं दी? ऐसा नजर आ रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। जस्टिस अजमत सईद भी बरहम। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा क्लीन चिट दे सकते हैं, फैसला मुख्तलिफ भी आ सकता है। डेमोक्रेसी में एक प्राइम मिनिस्टर या तलाशी देता है या इस्तीफा देता है। डेमोक्रेसी में ऑप्शन नहीं होती। इस मुल्क में कभी भी ताकतवर इंसाफ के नीचे नहीं आया। एक कानून है कमजोर के नीचे, एक ताकतवर के नीचे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन दी। मुगल आजम नवाज शरीफ है तो उन्होंने वो कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनके पास सारी पावर थी एक्ट करने के लिए। केस कोर्ट में, लेकिन फरीकैन कामयाबी के दावे करते नहीं थकते। कैमरों के आगे एक से बढ़कर एक दलील। कप्तान बोले सड़कों पर निकलने के अच्छे नताइज आना शुरू हो गए। शेख रशीद पहले अंदर खुद वकील बने। कहा नवाज शरीफ पैसा छुपाने के आदी हैं। बाहर मीडिया के सामने आए तो बोले सबूत और ताबूत सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे। ऑपोजिशन को जीत नजर आने लगी तो हुकूमती नुमाइंदों के भी बड़े बड़े दावे। मरियम औरंगजेब ने मुखालफीन पर वार किया। कहती हैं अदालत उज़्मा में इल्जामात की बुनियाद पर केसेस नहीं जीते जाते। तलाल चौधरी बोले अवामी अदालत में हारने वाले यहाँ भी शिकस्त खाएंगे। तहरीक इंसाफ वाले आज बकरी बने बैठे रहे। शाम ढलते ही दानियाल अजीज और मोहम्मद जुबैर की भी लफ्जी गोलाबारी।
मुल्क की सलामती की मुनाफी खबर आज भी खबरों में इन रही। हुकूमत ने मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा चेयरमैन होंगे। मेंबरान में सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज, मोहतसिब आला पंजाब नजम सईद, FIA से उस्मान अनवर शामिल, ISI, IB और MI से भी एक एक रुकन लिया जाएगा। भारत खित्ते में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन। कंट्रोल लाइन के उस पार आजाद कश्मीर में शहरी आबादी को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। नकियाल सेक्टर में फायरिंग और गोलाबारी से 3 शहरी शहीद, 25 मकान और 3 गाड़ियां भी तबाह। वादिये नीलम के इलाके केरन में गाड़ी पर रॉकेट दागा, 7 साला बच्चा जख्मी हो गया। पाक फौज के सरबराह ने लाहौर, खारियां और गुजरांवाला में फील्ड मशकों का मुआयना किया। जवानों की बेहतरीन तरबियत को सराहा, बुलंद हौसले पर दाद दी। जनरल राहिल शरीफ ने मजीद 9 दहशतगर्दों की सजाए मौत की भी तौसीक कर दी। मुजरिमों का ताल्लुक कलअदम तहरीके तालिबान और लश्कर इस्लाम से और दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। आइंदा पाकिस्तान के वफादार बनकर रहेंगे। बैरूनी अनासर के हाथों खेलने वालों ने सब्ज हिलाली परचम थाम लिया। बलोच कलअदम तंजीमों के 200 से जायद फरारियों का सरेंडर। सूबाई हुकूमत का नई जिंदगी शुरू करने वालों के लिए 1-1 लाख रुपए का भी ऐलान। करे कोई भरे कोई, लाहौर के शहरी आए रोज ट्रैफिक जैम की सजा भुगतने पर मजबूर। बस कुछ टायर जलाओ। आज केनाल रोड पर कानून की तालीम हासिल करने वालों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए कई घंटे तक शहरियों को अजियत में मुब्तला किए रखा। अमरीकी इलेक्शन से सिर्फ एक रोज कबल ड्रामाई सूरत हाल। FBI ने हिलरी क्लिंटन को ईमेल्स के मामले में क्लीन चिट दे दी। मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप के कान में खबर पड़ी तो धांधली धांधली का शोर मचा दिया। कल 1-2 दिन टाकरे में सनसनीखेज मुकाबला मुतवक्के। ताजा तरीन सर्वे के मुताबिक खातून उम्मीदवार को सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी। कीवीज के शिकार से कबल मिसबाह और यूनिस मछली से 2-2 हाथ करते पाए गए। बारिश की वजह से ट्रेनिंग मंसूख हुई तो दोनों सीनियर्स खिलाड़ियों ने साहिल का रुख कर लिया। कामयाब शिकार के बाद फातिहाना तस्वीर सोशल मीडिया पर मद्दाहों के लिए अपलोड कर दी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक अच्छी खबर से, और अच्छी खबर यह है कि मुल्क भर में लोड शेडिंग निस्फ कर दी गई है। वजीर आजम ने बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया निस्फ करने का हुक्म दे दिया। शहरों में अब 6 घंटों की बजाय 3 और दही इलाकों में 8 घंटे की बजाय 4 घंटे लोड शेडिंग होगी। अच्छी खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, वजीर आजम ने बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया निस्फ करने का हुक्म दे दिया है। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने मुल्क भर में लोड शेडिंग आधी कर दी। जहां 6-6 घंटे बिजली जाती थी अब सिर्फ 3 घंटे जाएगी। 2018 में लोड शेडिंग खत्म करने के हुकूमती ऐलान के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने वजारत पानी और बिजली को इस ऐलान पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। अब शहरों में 3 और दही इलाकों में सिर्फ 4 घंटे लोड शेडिंग होगी, लेकिन जिन इलाकों में बिजली के बिलों की वसूली कम होगी उन पर इस सहूलत का इतलाक नहीं होगा। एक और अहम खबर कराची से, जहां पे मजहबी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ मलीर 15 में हंगामा आराई हुई और मुजाहिरीन का धरना भी जारी रहा। मामला मुज़ाकरात से हल न हुआ तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके धरना दरहम बरहम किया। मुजाहिरीन के पथराव से कई पुलिस एहलकार और शहरी जख्मी हो गए। जवाब में पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सुबह सवेरे शुरू होने वाले इस एहतजाज ने शहर भर में ट्रैफिक का निजाम भी उलट कर रख दिया।
मजहबी रहनुमाओं की गिरफ्तारी ने मलीर सिटी को मैदाने जंग बना डाला। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एक्शन पर मलीर के रहने वाले रिएक्शन देने सड़कों पर आए और मलीर 15 पर धरना देकर सड़क बंद कर दी। सुबह सवेरे शुरू होने वाले इस एहतजाज ने शहर भर में ट्रैफिक का निजाम उलट कर रख दिया। मुजाहिरीन को मनाने के लिए इंतजामिया ने 3 बार मुज़ाकरात किए। कोई नतीजा ना निकलने पर पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने लाठियां चलाईं, हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के शेल बरसाए। जवाब में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पत्थरों की बारिश कर दी। पुलिस ने गलियों और अस्पतालों में छुपने वाले मुजाहिरीन को भी ना छोड़ा। मार कुटाई के दौरान 10 मुजाहिरीन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसएसपी कोरंगी नौमान सिद्दीकी कहते हैं कि इलाके में हुकूमत की रिट बहाल करेंगे। पुलिस की डिप्लॉयमेंट देखी भी है। पुलिस हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि चंद लोगों की वजह से हजारों लाखों लोगों को हम सफर नहीं करने देंगे। धरने और एहतजाज के बाइस जहां नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही, वहीं मुतबादिल रास्ते भी बंद गली बन गए। लोगों को पैदल सफर करना पड़ा। ताहम 8 घंटे बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मजहबी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से छोटे पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा था। साथी रिपोर्टर नईम खानजादा के साथ मुजाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी से जुड़ी अहम खबर दें आपको। मलीर 15 कराची दिन भर मैदानी जंग बना रहा। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पों के नतीजे में शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कई गाड़ियों में फ्यूल खत्म हुआ तो एम्बुलेंसेस में पड़े मरीज भी तड़पते रहे। एहतजाज के दौरान शहरियों को क्या क्या मुश्किलात पेश आई, बता रहे हैं नईम खानजादा। मलीर 15 पर मुजाहिरीन और पुलिस की आंख मचोली ने शहरियों को दिन भर अजियत में डाले रखा। मुजाहिरीन ने सुबह सवेरे मलीर 15 पर धरना दिया तो मुलाजिमीन का दफातर और तलबा का स्कूल कॉलेज पहुंचना मुहाल हो गया। एहतजाज के बाइस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल रही तो कई ट्रेनों को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कैंट स्टेशन पर रोक लिया गया। ट्रैफिक की मीलों लंबी लाइनों में फंसे लोग इंतजामिया को कोसते रहे। वर्किंग है मेरी वहाँ पे, सेल्स का काम है। मैं किस तरह जाऊँ मुझे ये पता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पूरे शहर को डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने। बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2 घंटे से मैं इस रोड पे कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहा हूँ। हर तरफ ब्लॉकेज किया हुआ है। एयरपोर्ट जाना है, वो सारे रास्ते बंद हैं तकरीबन। कराची के कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम के बाइस शहरियों को पैदल सफर करना पड़ा। ताहम 8 घंटे बाद कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त बहाल हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम का खुमियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ा। ट्रैफिक जैम के बाइस एम्बुलेंसेज में पड़े मरीज इलाज के लिए तड़पते रहे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया एहतजाज के पेश नजर मुतबादिल रास्ते खुले रखती तो मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और कराची में मलीर सिटी पर एहतजाज ने जहां आम शहरियों को मुश्किलात का शिकार किया, वहीं परदेसी भी फंस कर रह गए। एहतजाज के बाइस ट्रेनों की आमदोरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर हुई। तफसीलात बता रहे हैं वकील राव। मलीर सिटी में मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करने के बाद करीबी रेलवे ट्रैक पर भी धरना दे दिया। अंदरून मुल्क से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस पर पथराव हुआ तो रेलवे इंतजामिया ने ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं और अब हमें जाना है लाहौर और अभी तक ट्रेन नहीं लगी है। 3-4 गाड़ियाँ गई हैं, वो भी लेट ही गई हैं। तो इसमें भी सुनने में आया ये भी लेट ही जाएगी। डीसीओ कराची रेलवे नासिर नजीर के मुताबिक मलीर सिटी में एहतजाज के बाइस अंदरून मुल्क से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस को मलीर, कराक्रम एक्सप्रेस को लांडी और ग्रीन लाइन समेत दूसरी ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया, जबकि कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली तकरीबन तमाम ट्रेनें मुकर्ररा वक्त पर न चल सकी। अब जब यहाँ आए हुए तो यहाँ इतना रश है कि अब गाड़ियाँ लगे तो बंदा अपने अपने घर जाए। मुसाफिरों का कहना था एहतजाज अवाम का हक है, ताहम सड़कों और रेलवे ट्रैक को बंद करना किसी तौर मुनासिब नहीं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
बड़ी खबर थी आपको। कराची में रेंजर्स, फौजी जवान और पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलव्विस ग्रुप के 2 कारिंदे पकड़े गए। मुबैना दहशतगर्दों ने मशहूर कवाल अमजद साबरी समेत 28 वारदातों का एतराफ किया। कराची पुलिस की ये बड़ी कामयाबी, रेंजर्स, फौजी जवान और पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलव्विस ग्रुप के 2 कारिंदे पकड़े गए हैं। आपको ये अपडेट करें, दहशतगर्दों का मशहूर कवाल अमजद साबरी समेत 28 वारदातों का एतराफ भी सामने आया। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने खतरनाक दहशतगर्द ग्रुप पर हाथ डाल दिया। 2 अहम कारिंदे पकड़ लिए। वजीर आला मुराद अली शाह ने IG सिंध AD ख्वाजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारियों की तफसीलात से आगाह किया और बताया कि दहशतगर्दों ने 9 रोज पहले आखिरी वारदात के दौरान नाज़ाबाद में खवातीन की मजलिस अज़ा को निशाना बनाया था, जबकि वो मिलिट्री पुलिस के जवानों, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमलों में भी मुलव्विस हैं। 26 जुलाई को 2 आर्मी पर्सनल पार्किंग प्लाजा सदर में शहीद कर दिया गया था। 21 मई 2016 को आयशा मंजिल पे 2 ट्रैफिक कांस्टेबल्स को शहीद कर दिया गया था। इस केस में भी ये इन्वॉल्व है। गिरफ्तार दहशतगर्दों इसहाक उर्फ बॉबी और आसिम उर्फ कैप्री ने मशहूर कव्वाल अमजद साबरी को भी कत्ल करने और फिरका वाराना बुनियाद पर कई अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ किया है। अमजद साबरी को शहीद कर दिया गया था 23 जून 2016 को। उसमें कई खबरें और आई थी, लेकिन ये मैं आपको ऑथेंटिक इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से हम ये पहली बार बता रहे हैं कि ये केस भी रिजॉल्व हुआ है और यही लोग विद कंक्लूसिव प्रूफ अमजद साबरी शहीद के केस में इन्वॉल्व थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों से छीने गए हथियार भी पुलिस ने मुल्जिमों की निशानदेही पर बरामद कर लिए। कंक्लूसिव एविडेंस हमें सारा मिला है, इसलिए कि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो वेपन्स यहाँ से बरामद हुए हैं, वो जो ये सारे क्राइम सीन थे उसकी एमपीज जो कलेक्ट करते हैं उनसे मैच हुई हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि दीनी मदारिस की जियो फेंसिंग भी की जा रही है, जबकि हिरासत में लिए गए अफराद को बेगुनाह होने पर रिहा किया जा रहा है। उन्होंने गिरफ्तारियों व पुलिस को शाबाशी दी और शहरियों से ताउन की भी अपील की। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुल्जिम आसिम उर्फ कैप्री से मुतालिक आपको बड़ी खबर देते हैं। कराची में गिरफ्तार किए जाने वाला मुल्जिम आसिम उर्फ कैप्री इससे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। साल 2013 में SSP चौधरी असलम ने इसे गिरफ्तार करने के बाद 11 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि मुल्जिम कत्ल की वारदातों में मुलव्विस है। वजीर आला सिंध ने मुल्जिम आसिम उर्फ कैप्री की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर डाली, लेकिन ये वही मुल्जिम है जो पहले गिरफ्तार हुआ और फिर जमानत पर रिहा भी हो गया। जरा साल 2013 में SP चौधरी असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, जिन्होंने इसे गिरफ्तार करने का ऐलान किया था। आसिम उर्फ कैप्री और उसके साथियों पर प्रोफेसर सिब्ते जाफर, माहिर तालिब अजफर रिजवी, पुलिस एहलकारों और दीगर कई अफराद के कत्ल में मुलव्विस होने का बताया गया था। इतने खतरनाक मुल्जिम को आखिर रिहा कब और क्यों किया गया, इस पर CTD के इंचार्ज राजा उमर खत्ताब कहते हैं कि मुल्जिम आसिम को 8 मई 2014 को कराची जेल से सक्खर जेल मुंतकिल किया गया था और 20 मार्च 2015 को सक्खर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। उस वक्त मुल्जिम पर 7 केसेस थे। आसिम उर्फ कैप्री की पहले गिरफ्तारी और बाद में जमानत पर रिहाई पुलिस, तफ्तीशी इदारों, इंटेलिजेंस इदारों और दीगर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर इतने हाई प्रोफाइल मुल्जिम का नाम 4th शेड्यूल या किसी भी वॉच लिस्ट में क्यों नहीं दर्ज किया गया? सवालात उठना शुरू हो गए हैं। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची से ही खबर यह है कि कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां जारी हैं और रात से अब तक 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 2 रहनुमाओं को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां, 20 से ज्यादा अफराद जेरे हिरासत। शहर कायद में फिरका वारियत की आड़ में टारगेट किलर्स ने सरगर्म होने की कोशिश की
तो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी फौरी हरकत में आ गए। पटेल पाड़ा में रात गए सर्च ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया, जिनसे पूछगछ जारी है। अजीजाबाद भंगोरिया टाउन से भी पुलिस ने 10 और गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोट से 3 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में कब्जा ग्रुप के सरगना मिठा खान समेत 7 अफराद भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस का कहना है कि शक की बुनियाद पर जेर हिरासत अफराद को बेगुनाही साबित होने पर रिहा किया जा रहा है। दूसरी जानिब न्यू रिजविया सोसाइटी में रात को होने वाले क्रैकडाउन में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा अहमद इकबाल रिजवी और सैयद अहमद रजा गिरफ्तार हुए, ताहम अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। उधर इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले शिया एक्शन कमेटी के सरबराह मौलाना मिर्जा यूसुफ हुसैन को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि ताज हनफी भी जेर हिरासत हैं। सिफ्त हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं, हम खबर दें आपको। वजीर आजम के बच्चों ने पनामा लीक्स पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुसैन नवाज ने ऑफशोर कंपनियों की मलकियत तस्लीम कर ली। लार्जर बेंच ने लंदन फ्लैट्स की खरीदारी और रकूम मुंतकिली की दस्तावेजात भी मांग ली। हुसैन नवाज ने ऑफशोर कंपनियों की मलकियत तस्लीम कर ली है। आपको अपडेट करें, वजीर आजम के बच्चों ने पनामा लीक्स पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वजीर आजम के बच्चों ने पनामा लीक्स पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुसैन नवाज ने ऑफशोर कंपनियों की मलकियत तस्लीम कर ली। लार्जर बेंच ने लंदन फ्लैट्स की खरीदारी और रकूम मुंतकिली की दस्तावेजात मांग ली। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत शुरू की तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने वजीर आजम के बच्चों के जवाबात के बारे में सवाल किया। वकील सलमान अकरम भट्ट ने अदालत को तहरीरी बयान पढ़कर सुनाया। जवाब में कहा गया कि मरीम नवाज वजीर आजम के जेर कफालत नहीं। वजीर आजम के तीनों बच्चों में से किसी के पास भी सरकारी ओहदा नहीं। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि अदालत से मजाक न करें, आपकी बात से ज्यादा दस्तावेजात अहम हैं। मरीम नवाज ने पहले खुद को जेर कफालत जाहिर किया था। जस्टिस खोसा के पूछने पर सलमान भट्ट ने कहा कि 2011 में मरीम नवाज किसी के जेर कफालत नहीं थी। कमीशन के सामने सारी चीजें पेश कर देंगे, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए कि क्या तहकीकात करना अदालत का काम है। हमने कड़वी गोली निगली है, बादशाह बनकर नहीं बैठे कि जिसके खिलाफ चाहे हुक्म दें। जस्टिस शेख अजमत सईद ने पूछा कि ऑफशोर कंपनियों में ट्रस्टी का क्या काम है। वजीर आजम के बच्चों ने अपने जवाब में कंपनियों की मलकियत से इनकार नहीं किया, बल्कि मलकियत के बारे में इल्जामात तस्लीम किए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि रकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली पर मुतमईन करें कि रकम की मुंतकिली कानूनी थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्लीन चिट भी दे सकते हैं, फैसला मुख्तलिफ भी हो सकता है, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा बोले, वजीर आजम फैसला खिलाफ आने पर ओहदा छोड़ने का कह चुके हैं। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा कि ज्यादा गहराई में जाएंगे, न ही पनामा का दौरा करेंगे। जेर समाअत मुकदमे पर तबसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन मीडिया पर कुछ एंकर्स ने फैसला भी दे दिया है। अदालत उज़्मा ने कोर्ट ऑर्डर में वजीर आजम के बच्चों को फ्लैट की खरीदारी और रकूम की मुंतकिली की दस्तावेजात 15 नवंबर तक जमा कराने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजारों को भी तमाम शवाहिद जमा करने का हुक्म देते हुए वाज़ेह किया कि मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ऑर्डर में यह भी कहा गया कि कमीशन बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट खुद दस्तावेजात का मुशाहिदा करेगी। अगर कमीशन बना तो अदालत का आज का हुक्म किसी इदारे की तलबी या दस्तावेज मंगवाने में रुकावट नहीं बनेगा। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ के तीनों बच्चों ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुसैन नवाज कहते हैं कि पनामा लीक्स में आने वाली जायदादें उनकी हैं, जबकि मरियम नवाज ट्रस्टी हैं। इन जायदादों की खरीदारी के लिए पाकिस्तान से कोई रकम मुंतकिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नामुकम्मल करार देते हुए मजीद दस्तावेजात तलब कर ली हैं। इसी की तफसीलात अकील अफजल से। पनामा लीक्स और ऑफशोर कंपनियों के बारे में दरख्वास्तों पर वजीर आजम के बच्चों ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया। मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज ने मुकदमे में बयान किए गए हकायक गलत और बेबुनियाद करार दिए हैं।
मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज की तरफ से 7 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया है कि वो तीनों ना तो नवाज शरीफ की किफालत में हैं और ना ही उनके पास कोई सरकारी ओहदा है। लंदन के फ्लैट नंबर 16, 16A, 17 और 17A नीलसन और नेस्कोल कंपनी की मलकियत हैं और इन जायदादों का मियां नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं। हुसैन नवाज ने कहा कि वो 16 साल से बैरून मुल्क कारोबार कर रहे हैं। जिन जायदादों का जिक्र किया गया वो उनकी हैं और मरियम नवाज उनकी ट्रस्टी हैं। ये जायदादें 1980 में मियां शरीफ के दुबई स्टील के कारोबार को बेचकर हासिल होने वाली रुकूम से खरीदी गईं। खरीदारी के लिए पाकिस्तान से कोई रकम बाहर मुंतकिल नहीं की गई। मरियम नवाज ने अपने जवाब में कहा है कि वो वालिद के जेरे किफालत नहीं और हर साल कानून के मुताबिक टैक्स अदा करती हैं। तमाम असासाजात कानून के मुताबिक जाहिर कर रखे हैं। मुकदमे में बयान किए गए हकायक गलत हैं। हसन नवाज ने इमरान खान के लगाए गए इल्जामात को गलत और बेबुनियाद करार दिया और बताया है कि वो पिछले 22 साल से बैरून मुल्क कारोबार कर रहे हैं। अदालत में जमा कराए गए जवाबात में इस्तदा की गई है कि दायर दरख्वास्तों को बेबुनियाद और आईनी शिकों के मुतसादिम करार देते हुए खारिज किया जाए। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की समाअत के दौरान जहां फरीकैन के वकला ने दलाल दिए, वहां अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद अपना मुकदमा लड़ने के लिए खुद ही मैदान में उतरे। शेख रशीद के दलाइल के बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शेख साहब इन्हीं इल्जामात के लिए कमीशन तश्कील दिया जा रहा है। इसी की तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से अकील अफजल। सियासी मैदान में झंडे गाड़ने वाले शेख रशीद भी छुपे वकील निकले। बगैर काले कोट सुप्रीम कोर्ट में अपने केस में दलाइल भी खुद ही दिए। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स मामले पर इमरान खान के वकील हामिद खान के दलाइल खत्म हुए तो शेख रशीद मैदान में उतरे। शेख रशीद ने अपने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ ने 2,48,51,000 रुपए मरियम नवाज को दिए। पूछा जाए मरियम नवाज को इतनी बड़ी रकम क्यों दी गई? क्या उनकी बेटी माजूर थी या उसको तालीम के लिए जरूरत थी? शेख रशीद की तरफ से दलाइल देने पर जस्टिस आसिफ खोसा ने इस्तफसार किया। शेख साहब आपने LLB किया हुआ है? शेख रशीद ने जवाब दिया, जी हाँ, LLB कर रखा है मगर नॉन प्रैक्टिसिंग वकील हूँ। गलती हो जाए तो माफी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली बोले, शेख साहब आपकी इन्हीं बातों की वजह से कमीशन बना रहे हैं जहां आपके इन्हीं इल्जामात की तहकीक होगी। हालात को मद्देनजर रखकर पानामा केस को अव्वलीन तरजीह पर रखा है। शेख रशीद ने जवाब दिया, पूरी कौम की नजरें अदालत पर हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि ये कौम जीतेगी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर लफ्जी चैलेंज। कहते हैं कि इमरान खान और PTI की कफालत जहांगीर तरीन करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, अदालत में कुछ पेश नहीं किया। कंटेनर के ऊपर बैठ कर तोते की तरह वही कहानी आगे सुनाते रहे हैं। उनसे मैं पूछता हूं कि आज आपके सर झुके हुए होने चाहिए। आज आप देखें, जाके पढ़ें वो जवाब, वो दिखाएं अपने चैनल पे और कहें कि हाँ, जो हामिद खान ने जाके कहा कि कोई सबूत नहीं है और हम फालतू लगे रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना आपका चैनल है ना आपका कंटेनर है। सुप्रीम कोर्ट वो जगह है जहां पर आपको किसी सबूत पे बात करनी है जाकर के। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। कराची से बरामद असलहा और बारूदी मवाद मीडिया के सामने पेश। कड़दम तंजीमों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। पुलिस चीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चिन्योट पुलिस का छापा, गैर मुल्की जाली करेंसी का कारोबार करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। 2.5 करोड़ से ज्यादा जाली डॉलर, यूरो और सऊदी रियाल बरामद। और लाहौर में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शूटर ने चोरों को निशाने पर लिया। गाड़ी के शीशे तोड़कर फरार हुए तो फायर खोल दिया। मुलजिम जख्मी हालत में फरार।
खुशामदीद। लाहौर में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शूटर ने कारों के साइड मिरर्स चोरों को निशाने पर ले लिया। चोर घर के बाहर खड़ी गाड़ी के मिरर्स तोड़कर फरार होने लगे तो शूटर ने फायर खोल दिए। ये देखिए, गुलशन रावी में दो चोर रात की तारीकी में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। सुनसान सड़क पर खड़ी गाड़ी देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया। मोटरसाइकिल चलाने वाला चोर नीचे उतरा और फौरी कार के दाएं तरफ लगे साइड मिरर पर लपका। झट में उसे तोड़ा और अपने साथी को पकड़ा दिया। फिर गाड़ी के बाएं जाने वाले मिरर पर हमला कर दिया। इसी दौरान घर में मौजूद गाड़ी मालिक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शूटर को खबर हो गई। उसने अपने पिस्टल से फरार होते चोर पर यके बाद दीगरे 4 फायर किए। जी, ये दोबारा देखिए। शूटर ने ये पहला फायर किया, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा फायर। शूटर का दावा है कि एक चोर की टांग में गोली लगी है। इमरजेंसी कॉल पर पुलिस आधा घंटा की ताखीर से मौके पर पहुंच तो गई, मगर किसी करीबी अस्पताल जाकर चोरों का सुराग लगाने की जहमत गवारा न की। करे कोई भरे कोई। लाहौर में कानून की तालीम हासिल करने वाले तलबा पर्चों की मार्किंग के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी और केनाल रोड पर सरापा एहतजाज नजर आए। कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद बताएंगे आसिफ महमूद। मरकजी शहरों पर एहतजाज मामूल बनता जा रहा है, जिससे शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो जाता है और लोग घंटों ट्रैफिक के अजाब में फंसे रहते हैं। लाहौर में कानून के तालिब इल्म भी सड़कों पर आ गए। LLB के इम्तिहानात में फेल हो जाने वाले सैकड़ों तलबा ने इल्जाम लगाया कि इनके पर्चों की चेकिंग गलत की गई है। तलबा का मुतालबा है इन्हें मुख्तलिफ मज़ामीन में इजाफी नंबर दिए जाए या फिर ज़िमनी इम्तिहान की फीस माफ की जाए। सब्जेक्ट हमारा जो ज्यादा अफेक्ट हुआ है मर्केंटाइल लॉ का, उसमें एटलीस्ट हमें 15 मार्क्स दिए जाएं। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज इंतजामिया ने जब तलबा के एहतजाज को अहमियत न दी तो सैकड़ों तलबा केनाल रोड पर आ गए, जहाँ उन्होंने नहर के दोनों जानब सड़क ब्लॉक कर दी। 1 घंटा हो गया, जमहूरियत का हुसन एंजॉय कर रहे हैं। ये इस तरह पब्लिक को ब्लॉक करना, अब इस पे हमारा क्या कसूर है? पुलिस की मुदाखलत से तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात पर राजी हो गए और वापस यूनिवर्सिटी में चले गए। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। एक और अहम खबर, आर्मी चीफ का लाहौर के करीब फील्ड एरिया का दौरा और फौज की जारी फील्ड मशकें देखी गई। आर्मी चीफ को मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फील्ड में फौजी दस्तों की शानदार तरबियती मयार, जंगी महारत और बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ ने फील्ड में फौज के तरबियती मयार और जंगी महारत की तारीफ की। ISPR के मुताबिक सेंट्रल कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर दुरानी, IGTNE लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली भी इस मौके पर मौजूद थे। और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मजीद 9 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मजीद 9 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ये अफराद दहशतगर्दी की संगीन मुकदमात में मुलविस हैं और उन्हें फौजी अदालतों ने सजाए मौत सुनाई है। इन मुजरिमों का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर इस्लाम से है। सजाए मौत पाने वालों में साजिद, जावेद खान, फजल हक, फजल रहमान, जाहिद खान, उमर सईद, रहमत, बख्त वली और नजीर अहमद शामिल हैं। ISPR का कहना है कि फौजी अदालतों में 197 मुकदमात के फैसले हो चुके हैं और अब दहशतगर्दी के इंतहाई संगीन मुकदमात को निपटाया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। आप रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अमेरिकी सदारती इलेक्शन से सिर्फ एक रोज कबल ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई। FBI ने हिलरी क्लिंटन को ईमेल्स के मामले में क्लीन चिट दे दी, जिस पर उनके मुखालिफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीखपा हुए और उन्होंने इसे इलेक्शन में धांधली की कोशिश करार दिया। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ओबामा ने कहा है कि अगर हिलरी इलेक्शन ना जीत पाई तो सारी तरक्की जाया हो जाएगी। BBC के ताजा तरीन सर्वे के मुताबिक हिलरी को ट्रंप पर सिर्फ 1% की बढ़तरी हासिल है।
कौन बनेगा अमेरिका का सदर, फैसला एक रोज बाद होने को है। दोनों उम्मीदवार जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन से सिर्फ एक रोज कबल उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई जब FBI ने हिलरी क्लिंटन को ईमेल्स के मामले में क्लीन चिट दे दी और कहा कि उन्होंने बतौर वजीर खारजा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इस पर सारे अमरीका में तहलका मच गया है। खास तौर पर ट्रंप के हामियों को शदीद झटका लगा है। दूसरी तरफ हिलरी की इंतखाबी टीम का कहना है कि ये मामला अब खत्म हो गया है, लेकिन रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने इस क्लीन चिट को खुली धांधली करार दिया है। Hillary Clinton is guilty. She knows it. The FBI knows it. The people know it. And now it's up to the American people to deliver justice at the ballot box on November 8th. उधर अमरीकी सदर बराक ओबामा भी खुलकर हिलरी की हिमायत और ट्रंप की मुखालिफत में तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका की तकदीर अब वोटर्स के हाथ में है। If somebody can't handle a Twitter account, they can't handle the nuclear code. हिलरी क्लिंटन को तो ईमेल्स के मामले में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन ट्रंप के टैक्स रिटर्न्स और खवातीन से बदतमीजी के मामलात अभी तक वोटर्स के जहनों में ताजा हैं।